Peripheral nerves and peripheral nerve injury, part 3. In this part, we're going to discuss about the nerves of the lower limb. जो हमारी लोअर लिम्ब में जो भी नर्व सप्लाई करती है वो हमारी मोस्टली ब्रांचेस होती हैं लंबर प्लेक्सिस की या फिर लंबोसेक्रल प्लेक्सिस की। व्हाट इज लंबोसेक्रल प्लेक्सिस? तो लंबोसेक्रल प्लेक्सिस क्या है? ये नेटवर्क ऑफ नर्व्स है जो कि हमारे लंबर और सेक्रल स्पाइनल नर्व रूट से निकलते हैं। जो अगर पहले बात करें लंबर प्लेक्सिस की, तो जो लंबर प्लेक्सिस है वो L1, L2, L3, L4 एंड L5 स्पाइनल नर्व रूट से मिलके बनता है, जिसकी टोटल 5 ब्रांचेस निकलती हैं। दैट इज इलियोइंग्वाइनल नर्व, इलियोहाइपोगैस्ट्रिक नर्व, जेनाइटोफीमोरल नर्व, फीमोरल नर्व एंड ऑब्चुरेटर नर्व। सबसे पहले बात करें इलियोइंग्वाइनल नर्व की, तो जो इलियोइंग्वाइनल नर्व होता है इसकी रूट वैल्यू होती है T12 एंड L1। और जो इलियोइंग्वाइनल नर्व होता है ये हमारे जो अपर मोस्ट पार्ट होता है इनर थाई का उसको सप्लाई करता है। इसके अलावा ये हमारे जो जेनिटल्स होते हैं उनको सप्लाई करता है। और इसमें कोई भी इंजरी या अगर डैमेज होता है तो वो बर्निंग या फिर रेडिएटिंग पेन कॉज करता है हमारे जेनिटल रीजन में या फिर इंग्वाइनल रीजन में। नेक्स्ट इज इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। जो इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व है इसकी रूट वैल्यू होती है L1। और जो इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व है ये हमारे जो रेक्टस एब्डोमिनिस मसल्स होती हैं उनको सप्लाई करता है। इसके अलावा वो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स को भी सप्लाई करता है एब्डोमेन में। इसके अलावा नेक्स्ट इज जेनाइटोफीमोरल नर्व। जो जेनाइटोफीमोरल नर्व होता है ये हमारे स्किन ऑफ जेनाइटल्स को सप्लाई करता है। इसके अलावा ये हमारे जो इनर मोस्ट पार्ट होता है इंग्वाइनल या इंग्वाइनल रीजन होता है मेल्स एंड फीमेल दोनों को सप्लाई करता है। नेक्स्ट इज फिमोरल नर्व। फिमोरल नर्व और जो ऑब्चुरेटर नर्व है वो इसी वीडियो में हम लोग आगे इन डिटेल डिस्कस करेंगे। देन लंबोसेक्रल प्लेक्सिस की नर्व्स की बात करें तो जो लंबोसेक्रल प्लेक्सिस होता है वो हमारा L4, L5, S1, S2, S3 स्पाइनल नर्व से मिलके बनता है, जिससे जो नर्व जो ब्रांचेस निकलती है वो है सुपीरियर ग्लूटियल नर्व जिसकी रूट वैल्यू होती है L4, L5 एंड S1, जो कि हमारे ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस मसल्स को सप्लाई करता है। एंड इंफीरियर ग्लूटियल नर्व जिसकी रूट वैल्यू होती है L5, S1 एंड S2, जो कि हमारे ग्लूटियस मैक्सिमस मसल को सिर्फ सप्लाई करता है। ग्लूटियस मैक्सिमस इज ओनली सप्लाइड बाय द इंफीरियर ग्लूटियल नर्व। देन सियाटिक नर्व जो कि हमारी चीफ नर्व है लोअर लिम्ब की और ये थिकेस्ट नर्व होती है हमारे बॉडी की। और जो सियाटिक नर्व होती है इसके दो ब्रांचेज होते हैं, टीबियल एंड कॉमन पेरोनियल। तो जो हमारा टीबियल पार्ट होता है उसकी रूट वैल्यू होती है L5, S1, S2, S3। और जो हमारा पेरोनियल पार्ट होता है उसकी रूट वैल्यू होती है L4, L5, S1, S2 एंड S3। देन लास्ट नर्व जो कि लंबोसेक्रल प्लेक्सस से निकलती है दैट इज पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई जिसकी रूट वैल्यू होती है S1, S2 एंड S3। और ये हमारे पोस्टीरियर साइड ऑफ थाई को क्यूटेनियस नर्व सप्लाई देती है। फर्स्ट नर्व जिसके बारे में हम बात करेंगे इट इज ऑब्चुरेटर नर्व। जो ऑब्चुरेटर नर्व है ये चीफ नर्व है मिडिल कंपार्टमेंट ऑफ थाई की, और ये हमारे पेक्टिनियस, ग्रेसिलस, एडक्टार लॉन्गस, एडक्टार ब्रेविस एंड ऑब्चुरेटर एक्सटर्नल मसल को सप्लाई करती है। इसके अलावा ये हमारा जो एडक्टार पार्ट होता है एडक्टार मैग्नस का उसको सप्लाई करती है। जो एडक्टर मैग्नस है वो हमारे हैमस्ट्रिंग पार्ट में भी आता है, जो उसका इशियल हेड होता है तो उसको ऑब्चुरेटर नर्व नहीं सप्लाई करेगी। इसके अलावा ये हमारे हिप जॉइंट और नी जॉइंट को सप्लाई करती है। नी जॉइंट के लिगामेंट्स और कैप्सूल को नर्व सप्लाई देती है। इसकी रूट वैल्यू L2, L3 एंड L4। इटियोलॉजी या क्या कॉजेज हैं जो कि ऑब्चुरेटर नर्व इंजरी कॉज करता है? सम ऑफ द कॉजेज आर हर्निएशन, हिप डिसलोकेशन, फ्रैक्चर ऑफ पेल्विस, ट्यूमर्स, fetus compressing the nerve, sacroiliac joint pathology, prolonged labor, post-operative complication in hip joint orthoplasty। देन सेंसरी सिम्टम्स की बात करें तो अगर ऑब्चुरेटर नर्व पे इंजरी होगी तो हमें क्या क्या सेंसरी सिम्टम देखने को मिलेगा? तो फर्स्ट जो कि इसका क्लासिकल सिम्टम है वो है पेन इन बोथ हिप जॉइंट एंड नी जॉइंट। इसके अलावा लॉस ऑफ सेंसेशन या फिर पेरेस्थेसिया मींस एबनॉर्मल सेंसेशन ओवर द डिस्टल मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई।
देन मोटर सिम्टम्स की बात करें तो इसमें लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ पैरालिसिस देखने को मिलता है एडक्टार मैग्नस मसल का, एक्सेप्ट द हैमस्ट्रिंग पार्ट ऑफ एडक्टार मैग्नस। इसके अलावा ग्रेसिलिस एंड पेक्टिनियस मसल्स की भी पैरालिसिस देखने को मिलती है। देन डिफॉर्मिटीज या फंक्शनल डिसेबिलिटीज, तो इसमें हिप फ्लेक्शन एडक्शन डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है जो कि इस फिगर में शो हो रहा है। इसके अलावा जो पेशेंट होगा वो एडक्शन या इंटरनल रोटेशन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वाइड बेस्ड गेट देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग सर्कमडक्टरी गेट भी कहते हैं, जो कि स्ट्रोक पेशेंट्स में भी देखने को मिलता है। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें जो स्पेसिफिकली हम लोग ऑब्चुरेटर नर्व में देंगे वो है इंटरप्टेड गैल्वेनिक स्टिमुलेशन, देन टेंसर फेशियल आटा की स्ट्रेचिंग। ये स्ट्रेचिंग हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एडक्टार जो है वो हमारे वीक हैं। सो जो हमारे लेटरल साइड जो होंगे या जो एबडक्टार्स होंगे वो बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाते हैं और वो हमारे पाँव को पुल कर लेते हैं, इसलिए हम लोग टीएफएल की स्ट्रेचिंग करेंगे। इसके अलावा हम ग्रेट ट्रेनिंग देंगे। और बाकी फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट, जो जनरल फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था फॉर नर्व इंजरी, वो सेम वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट इज फेमोरल नर्व। फेमोरल नर्व क्या है? ये चीफ नर्व है एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई की, और ये सार्टोरियस, रेक्टस फेमोरिस, आर्टिकुलर जेनू, वास्टस लैटरलिस, वास्टस इंटरमीडियस एंड वास्टस मीडियलिस मसल को सप्लाई करती है। शॉर्ट टर्म में बोले तो ये हमारे एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई दैट इज क्वाड्रिसेप्स मसल्स को सप्लाई करती है। और इसके अलावा ये आर्टिकुलर ब्रांच देती है नी जॉइंट की, और क्यूटेनियस ब्रांच देती है जिसको हम लोग सेफिनस नर्व कहते हैं, जो कि क्यूटेनियस नर्व सप्लाई करता है अलोंग द मिडिल पार्ट ऑफ द लेग अप टू द बिग टो। इसके अलावा ये वेस्कुलर ब्रांच देती है फ्यूमोरल आर्टरी को। इसकी रूट वैल्यू होती है L2, L3 एंड L4। इटियोलॉजी की बात करें या कॉजेज जो कि फ्यूमोरल नर्व इंजरी कॉज कर सकते हैं वो है सॉस एप्सिस, मीन सॉस मसल्स में अगर किसी तरह का एप्सिस या पस फॉर्मेशन हुआ। इसके अलावा पेल्विक नियोप्लाज्म, फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ पेल्विस और हिप, spinal anesthesia, diabetic neuropathy, post-surgical complication. These are some of the causes that leading to femoral nerve injuries. Then sensory symptoms की बात करें तो loss of sensation or paresthesia in the anterior aspect of thigh if anterior division lesion, and medial aspect of leg and foot right up to the ball of great toe अगर posterior division में lesion होगा तो। जो फिमोरल नर्व उसकी टू डिवीजन है, एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन। एंटीरियर डिवीजन जो होता है वो हमारे जो इसका एंटी डिवीजन है वो हमारे रेक्टस फ्यूमोरस मसल को सप्लाई करता है, और जो इसका पोस्टीरियर डिवीजन होता है वो हमारे वास्टिस मीडियलिस को सप्लाई करता है। सो अगर एंटीरियर डिवीजन में लीजन होगा तो वो पैरेस्थीसिया कॉज करेगा अलोंग द एंटीरियर एंड मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई, और अगर पोस्टीरियर डिवीजन में लीजन होगा तो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ लेग अप टू द फुट कॉज करेगा। इसके अलावा मोटर सिम्टम्स की बात करें तो इसमें लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ पैरालिसिस देखने को मिलता है सार्टोरियस मसल का, पेक्टिनियस मसल का अगर एंटीरियर डिवीजन इन्वॉल्व है, और क्वाड्रिसेप मसल्स का अगर पोस्टीरियर डिवीजन इन्वॉल्व है। डिफॉर्मिटीज एंड फंक्शनल डिसेबिलिटीज की बात करें तो जीनू रिकरवेक्टम, जिसको हम लोग हाइपर एक्सटेंडेड नी भी कहते हैं, वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा पेशेंट को नी लॉक करने में डिफिकल्टी होगी, गेट डिफिकल्टी होगी, जिसकी वजह से हैंड टू नी गेट देखने को मिलेगा। और क्वाड्रिसेप जर्क या क्वाड्रिसेप रिफ्लेक्स भी लॉस या डिमिनिश हो जाएगा। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में ये एंटीरियर नी गार्ड या फिर नी एंकल फुट ऑर्थोसिस हम लोग दे सकते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट इज सियाटिक नर्व। सियाटिक नर्व जो है ये थिकेस्ट नर्व है बॉडी की, जो कि जिसका जो अपर पार्ट होता है वो 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और ये हमारे लोअर लिम्ब में पूरा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट और पूरे लेग और फुट को सप्लाई करती है थ्रू इट्स ब्रांचेस दैट इज टिबियल नर्व एंड कॉमन पेरोनियल नर्व। इसकी सप्लाईज अगर हम थाई में देखें तो ये हमारे सेमी टेंडिनस, सेमी मेम्ब्रेनस, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप, इशियल हेड ऑफ एडाक्टार मैग्नस दैट आर द हैमस्ट्रिंग मसल को सप्लाई करती है। इसके अलावा जो इसके ब्रांचेज है कॉमन पेरोनियल नर्व एंड टिबियल नर्व, और उसके फर्दर ब्रांचेज जो है वो हमारे मीडियल लेटरल फ्रंट ऑफ लेग एंड डॉर्सम ऑफ फुट को सप्लाई करते हैं।
रूट वैल्यू इसकी L4, L5, S1, S2, S3 होता है। इटियोलॉजी की बात करें या कॉजेज जो कि सियाटिक नर्व इंजरी कॉज करेंगे, दैट इज हर्निएशन, इंजेक्शन पल्सी, लंबर कैनाल स्टेनोसिस, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम, पेनिट्रेटिंग वुंड अराउंड पेल्विस। सियाटिक नर्व की इंजरी बहुत कॉमनली देखने को मिलती है, क्योंकि अगर हमारे लंबर या सैक्रल वर्टिब्रा में कोई भी डिसफंक्शन आएगा तो उसमें हमारा जो सियाटिक नर्व का कोई ना कोई रूट वैल्यू जो होता है वो इम्पिंज होता ही होता है, जिसकी वजह से हमें सियाटिका जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब सेंसरी सिम्टम में सियाटिका मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ सियाटिक नर्व या फिर सियाटिक नर्व की जो सिम्टम्स हैं सियाटिका, जिसमें पूरे लोअर लिम्ब में पेन और पैरेस्थीसिया देखने को मिलता है। इसके अलावा लॉस ऑफ सेंसेशन बिलो नी के नीचे पूरा लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगा, क्योंकि नी के नीचे इंटीरियर, चाहे वो हमारा फ्रंट ऑफ लेग हो, मीडियल साइड ऑफ लेग, लेटरल साइड ऑफ लेग और फुट, वो सियाटिक नर्व से सप्लाई होता है, तो वहाँ पे कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन देखने को मिलेगा एक्सेप्ट द पार्ट सप्लाइड बाय फिमोरल नर्व। फिमोरल नर्व का जो सेफेनस नर्व के जो ब्रांचेस जहाँ पे सप्लाई करे थे वहाँ पे सेंसरी लॉस नहीं होगा। मोटर सिम्टम की बात करें तो पैरालिसिस हो जाएगी हैमस्ट्रिंग मसल की, काफ मसल्स की और मसल्स ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग एंड इंट्रिंसिक फुट मसल, जिसकी वजह से क्या डिसेबिलिटी या डिफॉर्मिटी देखने को मिली, दैट इज फुट ड्रॉप। इसके अलावा क्लॉइंग ऑफ टोज देखने को मिलेगा और अल्सरेशन देखने को मिलेगा ड्यू टू सेंसरी डेफिशिएंट और डिफिकल्टी इन गेट। अब गेट में क्या डिफिकल्टी आएगी, यहाँ पे फुट ड्रॉप है जिसकी वजह से स्लैपिंग गेट या हाई स्टेपेज गेट देखने को मिलेगा। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की बात करें तो हम लोग नाइट स्प्रिंट देंगे, जैसे कि ये एल ऑर्थोसिस या फिर एंकल फुट ऑर्थोसिस देंगे, और पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो पैडेड फुटवियर या माइक्रो सेलुलर इंसोल पहने। क्यों? क्योंकि जो फुट है उसमें या लेग में सेंसरी लॉस हो गया, जिसकी वजह से वहाँ पे इंजरी अगर होगी तो अल्सरेशन वगैरह के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। सो दैट इज द नर्व्स ऑफ द लोअर लिम्ब। सो थैंक यू।